क्या हाल है मेरे भाइयों के। फाइनली एक और सुहाने दिन में एक और सुहानी वीडियो के साथ आपका भाई फिर से आ चुका है। भाई मैं तो तरस गया था आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मैं 1.5 महीने बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट काफ़ी सारा था, तो मैंने पहले उनको डाला एंड अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिख के रिसर्च करके, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वेल रिसर्च मेरा एक्सपीरियंस एंड बाकी बड़े लोगों का एक्सपीरियंस सबका मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं दोनों टाइप की ऑडियंस को मैं टारगेट करूँगा, एक एक्सपीरियंस बंदों को भी टारगेट करूँगा, एक एवरेज बाइकर को भी टारगेट करूँगा। अब पहला टॉपिक ये है जो कि मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में समझाऊँगा। आप अपने घर से नीचे उतरोगे, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा आपकी बाइक, उसके ऊपर चढ़ा हुआ आपका कवर। मार्केट में काफ़ी टाइप के कवर्स आते हैं, काफ़ी 100 रुपये से लेके मैंने 15-15 हज़ार तक के कवर देखे हैं। जनरली कोई बंदा खरीदता है तो 600-700 तक का कवर खरीदता है एक अच्छी बाइक के लिए। तो कवर भाई हमेशा आप जो भी लोगे वो लेना है आपको रेन प्रूफ एंड रेन प्रूफ के साथ आपको क्या एडवांटेज मिलेगा वो होगा एयर टाइट। अब इन दोनों से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इन दोनों से आपको एडवांटेज ये है भाई कि जो एयर है वो अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट करके रखती है। मतलब हवा चल रही है, ये मिट्टी भी उड़ रही है साथ में, प्लस जब बारिश आती है तो पानी ना कलेक्ट हो जाता है। इतने इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे आप, ये चीज़ जो लाइनें बनी हुई हैं, इतनी सारे इसमें खांचे बने हुए हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, इतने सारे खांचे बने हुए हैं। इसमें ना पानी भी रुकता है एंड मिट्टी भी रुकती है। पानी रुकने से इसके ऊपर वैसे तो कोटिंग होती है पेंट की, बट कई जगहों पे स्क्रैचेस की वजह से ना ग्रूव्स बन जाते हैं। मतलब एक माइक्रो लेवल पे खाई बन जाती है जिसके अंदर पानी रुक जाता है एंड वो रस्टिंग कॉज करता है। अब भाई एयर टाइट कवर्स काफ़ी महंगे आते हैं जनरली, बट मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड चीज़ नहीं है, वो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो एक बार जब आपने कवर उतार लिया भाई, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद आप अपने लॉक खोलते हो एंड आप तो कहोगे बाइक में एक ही लॉक है। वही मेरा पॉइंट है भाइयों। बाइक जितनी मर्जी अच्छी बना लो, जब तक वो सिक्योर नहीं है तब तक वो बाइक का फ़ायदा नहीं है, कभी भी चोरी हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें करी हैं। उसके लिए एक तो मैंने अपना डिस्क लॉक रखा है, बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स ना भाई तुम्हारे को लाखों रुपए बचाती है। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ चेन, जो मेरे लेग गार्ड से मेरे टायर्स के साथ जुड़ी होती है। और वो चेन ऐसी है भाई, उसको हार्ड मेटल से बनी हुई है, एलॉय से, वो टूटती नहीं है भाई। जैसे कि देख पा रहे हो, इस कवर की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि 2-2.5 महीने से धोया नहीं। ये देखो, ये एयर टाइट है बिल्कुल, क्योंकि वाटर भी नहीं आ सकता तो हवा कैसे आएगी, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का मैं बता रहा था, प्लस लॉक्स में ये बता रहा था आपको, एक आपको रखना है ऐसा डिस्क लॉक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड एक रखना है मैंने ये वाला लॉक। इसका ये फ़ायदा है कि इस पर कपड़ा लगा हुआ है तो एलॉय पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। अब आपने भाई बाइक सिक्योर कर ली, आपने कवर उतारा पहले, उसके बाद अपनी बाइक सिक्योरिटी हटाई, सिक्योर कर ली। तो एक इसके अंदर एक एडिशनल सिक्योरिटी है, अगर थोड़ा सा लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी मैं वीडियोस बाद में लाऊंगा भी। वो ये है कि इसके अंदर आप GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगवा लो। वो आपकी बाइक को रिमोटली लॉक अनलॉक, लोकेशंस, बहुत फीचर्स होते हैं, मैं लिख दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। एंड इसकी वीडियोस मैं लाऊंगा। बट अगर अभी किसी को, मतलब आप सोचोगे कि मैं बहुत लेट वीडियो डालता हूँ, तो अभी आपको लिंक में दे दूंगा जो बेस्ट मेरे को लगेंगे। थर्ड चीज़, कोल्ड स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ 2 मिनट में। पहले इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, इसके बाद सुनना। अरे मज़े की नहीं आ रहा है, बताओ। अब कोल्ड स्टार्ट, ये देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है भाई बेंड पाइप का, ये भाई ब्लू होना स्टार्ट हो गया है एंड गंदी हो रही है गाड़ी। अब इसको धुलवा के सोना बाबू बना देंगे। और ये 2000 RPM पे आइडल पे है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसको तब तक कोल्ड स्टार्ट करना है डेली, दिन में एक ही बार, पहली बार जब चलाओगे, जब तक ये 2000 से कम होके नीचे नहीं आ जाती है। क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यूज़ लिखी नहीं है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं बोल सकता कि कितने 1000 RPM पे या कितने 100 RPM पे आनी चाहिए, पर ये नीचे हो जाएगा तब इसको आपको स्टार्ट करना है। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मिनिमम 1.5 मिनट तो उसको स्टार्ट रखना ही, क्योंकि 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। ये फ्लक्चुएशन देख रहे हो, ये ECU इसके अंदर कैलिब्रेशन कर रहा है। अभी सारा वो एयर फ्लो देख रहा है कि कितना एयर फ्लो है, कितना फ्यूल डालूँगा।
इससे क्या होगा, आपकी एवरेज ही बढ़ेगी। एंड सारी चीज़ें इन डेप्थ में बाद में बताऊँगा। अब आपने सिक्योरिटी कर ली भाई, आपने बाइक निकाल ली मेरी तरह। अब आप मेरे लेवल पे आ गए हो। मेरे लेवल इन द सेंस अभी मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैंने भी अपना कवर उतार लिया, मैंने भी अपनी चेन वगैरह सारी सिक्योरिटी अनलॉक कर ली एंड अपनी बाइक निकाल ली। अब क्या भाई, अब मेरी बाइक हो रही है गंदी। तो गंदी बाइक का एक सोल्यूशन है, वो है उसको धुलवाओ। अब आप कहोगे भाई ये इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये धुलवा तो कोई भी लेगा। भाई इसको करवाना प्रेशर वॉशिंग, उसमें भी होती हैं टिप्स। रुको मैं दिखाई देता हूँ आपको। धुलवाने के लिए 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ ये, इस पर तो कभी ज़िंदगी के ऊपर प्रेशर मत डलवाना। इसके नीचे होता है 3-in-1 सेंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पूरी बाइक के अंदर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स उनमें से एक है ये। सेकंड चीज़ ये, अगर मेरी तरह टायर स्टिकर्स आपने लगवाए हैं, बाय द वे टायर स्टिकर से याद आया, ये मैंने 3,500-4 हज़ार के लिए थे। एंड अगर आपको लग रहा होगा ये प्रॉपर उसी मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से टायर बनता है, तभी ये एक्सपेंसिव होते हैं। कोई पेपर नहीं है, ये पूरे रबड़ से बने हुए हैं। तो 3,500-4 के लिए थे, बट जो मैंने खुद इंपोर्ट करवाए हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ मैं और सस्ते में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड चीज़ इसमें वॉशिंग में आती है, आपको मेरी तरह फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाया है या खुद का भी एग्जॉस्ट लगवाया है, कभी भी गर्म इंजन, गर्म वेंट पाइप, गर्म एग्जॉस्ट के ऊपर पानी नहीं डलवाना है। ये बात को, ये प्रो टिप है, इस बात को गांठ मान लो भाई। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके पीछे का रीज़न ये है, मेटल हीट के साथ एक्सपैंड होता है एंड जब तुम एकदम से उसको कूल डाउन करते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ भूल के फटाफट ना वो कंप्रेस होता है। उससे क्या होता है, क्रैक्स आते हैं, माइक्रो क्रैक्स। शुरू में तो आपको नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे वो पार्ट में रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, पेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड मेरी तरह अगर आपने स्टील की या माइल्ड स्टील की बेंड पाइप लगाई है, इस पर आप डायरेक्ट पानी डालोगे तो ये काली पड़ जाएगी भाई, बहुत बुरी गंदी लगने लगेगी। बिल्कुल भी गर्म कंपोनेंट्स पे पानी नहीं डालना है, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो कोई भी लोहे का पार्ट हो, बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये बात को गांठ मान लो। और मैं इस बातों पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बाकी की बातें। अंकल जी नमस्कार। सब बढ़िया अंकल जी, बस अपना आशीर्वाद दो अंकल जी, वीडियो बना रहे हैं हम। चलो ठीक है अंकल जी। कैसी लग रही है अंकल जी बाइक? बहुत बढ़िया। हाँ जावा ने नया मॉडल निकाला है। हाँ 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 हाँ। अब लोगों को लगता है बस रॉयल इनफील्ड ही तब आती थी, ये तो बहुत पुरानी है, ये यजदी दोनों। हाँ तो ये बढ़िया है ना अंकल जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो ठीक है अंकल जी, अपना आशीर्वाद दो हमारे को, बस। ठीक है अंकल जी। भाई एक चीज़ मैं बतानी भूल गया आपको, वॉश जब आप कराओगे भाई, एग्जॉस्ट के ऊपर भी पानी नहीं डालना है। और कई लोग एग्जॉस्ट धो देते हैं भाई, एग्जॉस्ट अंदर से पानी डाल देते हैं एग्जॉस्ट के अंदर। ज़िंदगी में भाई कुछ भी कर लेना, चाहे अपनी बाइक को आग लगा दो, ये गलती मत करना। क्योंकि चलो कैटलिटिक कन्वर्टर तक पानी रुक जाता है जाके, वो ख़राब हो जाता है ऑलमोस्ट आधा। बट अगर आपका फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है और उसमें प्रेशर वॉशिंग करा रहे हो तो भाई सीधा पानी आपके इंजन में जाएगा। एंड उससे क्या होगा, उससे होगा मौत का नंगा नाच। अब भाई बाइक भी धुल चुकी है, अभी मैं आपको पूरी लुक दिखाता हूँ। अब भाई आपने बाइक भी धुलवा ली, लेकिन इस बाइक को मेंटेन कैसे करोगे? मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स आपको एक अच्छी प्रोटेक्टिव फिल्म लगवानी पड़ेगी। एंड वो 3 टाइप की आती हैं। सबसे पहले होती है 3 लेयर लैमिनेशन, फिर उसके बाद होती है 2 लेयर लैमिनेशन, फिर उसके बाद होती है PPF। एंड इसके अंदर भी एडिशनल क्वालिटीज़ होती हैं, वो डिपेंड करता है चीज़ें क्या क्या हैं। तो अब तीनों का ना धीरे धीरे फिजिकल डिफरेंस बताता हूँ। अपनी पुरानी वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर राइट में आ रहा होगा, ये लेफ़्ट में आ रहा होगा। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जो 3 लेयर होती है वो ज़्यादा शाइन मारती है। पहले एक लेयर लगती है, देन उसके बाद फिर उसको ऊपर से पील आउट किया जाता है एंड वो सारी चमक देती है। वो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी में होती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी और भाई लुक्स के अंदर। बट
वो भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंपनी की ले रहे हो, कितनी मोटी है, कितने माइक्रोन्स की हैं, वो बहुत डिफरेंट पार्ट है। तो ये 3M की है भाई 2 लेयर लेमिनेशन, इसमें ज़्यादा कुछ शाइन नहीं आती है, बहुत बेसिक सी होती है ये। तो ये थोड़ी मोटी होती है, तो मैं ऐसे पार्ट्स पे लगवाता हूँ जहाँ पर स्क्रैचेस के ज़्यादा डर है। एंड टैंक का क्या है, टैंक में स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, जब तक तुम टैंक बैग वगैरह ना लगा रहे हो, उधर पड़ते हैं मड गार्ड वगैरह में, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स मिट्टी वगैरह छिटक के चिपकती है उनके ऊपर। तो ये बाकी होती है PPF। भाई PPF एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। अगर तुम्हें एक बाइक को अच्छी क्वालिटी की PPF करवानी है तो मिनिमम अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे अच्छी क्वालिटी के। हल्की क्वालिटी की 4 हज़ार मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो PPF पहली बात इस पर टिकेगी भी नहीं सिंगल पीस में, क्योंकि इसमें कर्व्स हैं। PPF वहाँ लगते हैं जहाँ कम कर्व्स होते हैं, ये पूरी कर्व्स हैं, इधर कर्व्स हैं, उधर कर्व्स हैं, तो भाई बहुत सरदर्दी होती है। बट जो लगाते हैं उनको भी पता है कि निकल जाएगी, तो निकलने की कोई वारंटी नहीं होती है, वो एक अलग चीज़ है। वो एक डेप्थ में चीज़ें बाद में बताऊंगा। करोल बाग के बहुत स्कैम्स है भाई, बहुत स्कैम्स है। करोल बाग की स्कैम की वीडियो आएगी। तो भाई वो लेमिनेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। एंड सबसे बेस्ट होती है शाइनी पार्ट्स के लिए 3 लेयर, एंड जो नॉर्मल थोड़े से कम शाइनी पार्ट्स है, कम देखने में पार्ट्स है, उसमें 2 लेयर ही बेटर रहेगी 3M कंपनी की। एंड जो 3 लेयर है वो भाई वो अपने हिसाब से देख लेना, मोटी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, सामने वाला गारंटी ले रहा हो पील ऑफ होने की, ठीक है। तो रेजिड्यू ना छोड़े, वो सब चीज़ें आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा। अब आपने बाइक भी धुलवा ली है, लेमिनेशन भी करवा ली है, अब आप क्या करोगे? अब आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि बाइक को चलाना। एंड चलाओगे तो क्या होगा? चलाने के बाद होगा भाई पेट्रोल ख़त्म। आपको इसमें पेट्रोल कौन सा डलवाना है? भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट मेरे ओपिनियन के अंदर आपको हाई ऑक्टेन पेट्रोल ही डलवाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा रिफ़ाइन होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अब हाई ऑक्टेन पेट्रोल से भाई कंबर्शन अच्छा होता है, एंड कंबर्शन अच्छा होगा तो पिकअप अच्छा आएगा एंड एवरेज ज़्यादा अच्छी आएगी। अब भाई मेरा फेवरेट पार्ट, 2 मिनट रुको ज़रा, बाइक रोकूं कहीं पे, मैं आपको अपने हैक्स बताऊंगा जो इस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं करे हैं, वो मेरे हैक्स हैं। वो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब भाई अपने पेट्रोल डलवा लिया स्पीड वाला, अब उसको कंबेशन अच्छा चाहिए, तो अब उस सिनेरियो में क्या करोगे? उस सिनेरियो में भाई आपको अपने भाई की रिसर्च करी हुई माननी पड़ेगी। वो क्या है? इसका स्पार्क प्लग जो कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए बेकार सा लगा के देती है, वो स्पार्क प्लग आपको चेंज कराना है इरेडियम में। अब यहाँ पर इरेडियम स्पार्क प्लग आपने अगर चेंज करवा दिया, अब हो गया भाई तगड़ा कंबर्शन। बस कंबर्शन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है भाई ऐसे। तो उसके से पहले आपको करवाना है एयर फिल्टर चेंज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आपको कराना है, ताकि हवा ज़्यादा आए, एंड हवा ज़्यादा आने के बाद ये जाए इसके अंदर, एंड यहाँ पर हो बूम बूम कंबर्शन। उससे वैल्व ऊपर नीचे तेज़ी होंगी, पिकअप बढ़ेगा, माइलेज बढ़ेगी ज़्यादा ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। एंड मैं स्क्रॉल का, जो कि एक लौता ब्रांड है पूरे इंडिया के अंदर, मैं उसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो कुछ भी पार्ट चाहिए हो, स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ऑफिशियल रेट्स पे डिस्काउंट दूंगा। स्क्रॉल वाले भी इतना डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी मर्ज़ी, मैं जितना मर्जी डिस्काउंट दूँ। तो भाई अब आपने भाई पेट्रोल अच्छा डलवा लिया, एंड आपने ये दोनों चीज़ें चेंज करवा रखी हैं, तो अब लगे हाथ अगर आप पेट्रोल पंप गए हो तो आपको क्या चेक करवाना है? आपको चेक करवाना है इसका टायर का एयर प्रेशर। हमेशा एयर प्रेशर भैया क्यों करवाना है? वो इसलिए करवाना है भाई, क्योंकि अगर आपकी बाइक में एयर कम होगी तो वो टायर थोड़ा फ्लैट होकर ज़मीन पर चलेगा, जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा बाइक और रोड के बीच में, एवरेज कम आएगी, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर भाई वो इंजन के ऊपर जोर डालेगा, एंड वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा। जो चीज़ आपकी 3 साल में ख़राब होनी है वो 2.5 साल में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अब आप कह रहे हो ठीक है भैया, हमने एयर भी चेक करवा ली, कम थी हमने बढ़वा ली। अगर पॉसिबल हो सके, अगर बजट अलाउ करता है, क्योंकि महंगी होती है, 20 रुपये पर टायर होता है शायद, नाइट्रोजन फिल करवाना है इसमें, एंड नाइट्रोजन पे ही चलाओ, क्योंकि वो हीट कम होती है, जिससे टायर वेयर एंड टेयर कम होता है, ठीक है। आपने मेरी ये बात भी मान ली कि ठीक है भैया मेंटेनेंस टिप्स दे रहे हो,
तो ऐसी दे रहे हो, कॉमन है। अब सुनो मेरी बात। अब मेरे भाइयों, आपने मेरे कहने पे टायर प्रेशर भी चेक कर लिया है, अब क्या करोगे? अब ये करना है मेरे भाई कि लगे हाथ आपको टायर के क्रैक्स भी चेक कर लेने हैं भाई, कि क्रैक तो नहीं है। हाई स्पीड के अंदर सबसे ज़्यादा टायर बर्स्ट इसलिए ही होते हैं क्योंकि लोग कम यूज़ करते हैं टायर्स को, एंड उसमें आते हैं क्रैक्स। एंड क्रैक्स से क्या होता है भाई, क्रैक्स से क्या होता है, अंदर के थ्रेड्स होते हैं वो हो जाते हैं कमज़ोर, एंड उससे क्या होता है आपके अंदर नहीं, आपके टायर के अंदर हाई PSI अगर प्रेशर है तो भाई वो फट जाएगा इवेंचुअली हाई स्पीड के ऊपर, क्योंकि वो हीट होकर एक्सपैंड हो गई हवा भी एक्सपैंड होती है, मेटल भी एक्सपैंड होता है। आई समझ? तो इसलिए ये बेवकूफ़ी मत करना। आई समझ कि दोबारा बताऊं? अब मेरी बात सुनो। अब आपने लगे हाथ भाई क्रैक्स भी चेक कर लिए, अब भैया अब और क्या करना चाहिए? अब एक और बार भाई, तुम्हारे भाई को सारी चीज़ें रटते हैं, ये मैं कुछ स्क्रिप्ट विप्ट के चक्कर में बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ आपको। अब आपने भाई टायर के क्रैक्स भी चेक कर लिए, हवा भी चेक कर ली, अब आपको लगे हाथ चेक करनी है चेन की टेंशन। जो टायर के पास स्प्रॉकेट होता है उसके ऊपर जो चेन लगी होती है उसकी टेंशन चेक करनी है, एक्यूरेट होनी चाहिए। ज़्यादा टाइट हुई तो टूट जाएगी, ज़्यादा ढीली हुई तो उतर जाएगी, तो वो एक्यूरेटली टेंशन के ऊपर लगी होनी चाहिए। अब आप कहोगे भैया ठीक है, आपके कहने पे हमने ये भी चेक करना स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें? अब आपको हर 600 से 700 किलोमीटर के ऊपर अपनी चेन को क्लीन करना है। आप बोलोगे बस क्लीन? हाँ भाई, मेरे ओपिनियन के अंदर चैन ल्यूब एक बहुत बड़ा मिथ है, एंड वो डिबेटेबल पॉइंट है। चैन ल्यूब ना ही करो तो बेटर है। अगर फिर भी आपका मन कर रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है, एंड अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं करें, लेकिन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चिपक जाते हैं, एंड वो भाई पूरी बाइक की रेट पीटेंगे, वो स्प्रॉकेट भी ख़राब करेंगे, चेन भी ख़राब करेंगे, एंड 100 चीज़ें और ख़राब करेंगे जो कि आपकी नॉलेज में भी नहीं होगी। एक चीज़ और, 600-700 किलोमीटर वो लोग करें जिनके यहाँ पर डस्ट कम होती हैं, और अगर जो डस्ट वाले ज़्यादा इलाके में रहते हैं वो भाई 400 से 500 किलोमीटर पे ही कर लें क्लीन, कुछ ज़्यादा नहीं आता। मैं लिंक दे दूँगा अच्छे क्लीनर्स का एंड लुब्रिकेंट्स का एंड अच्छी कंपनी का, वो डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना। आपका सारा काम मैं आपको ऑन पेपर एक ही वीडियो में करके दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना मेरे भाइयों। इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना मन है तो, और अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो बेकार है तो गंदा सा गाली बक के जाना भाई कमेंट में, डिसलाइक करके, मज़ा आ जाएगा। अब आपने ये सब मेरी बातें मान ली, एंड ये बहुत बेसिक चीज़ें, यहाँ पर चैप्टर क्लोज होता है। अब थोड़ा सा मैं बाहर की चीज़ें बताता हूँ जो आप नहीं कर सकते। वो ये है, आप जब सर्विस सेंटर जाओगे सबसे पहले शॉकर्स एडजस्ट करवाना। शॉकर्स जो भी मोनो शॉकर है पीछे, वो एडजस्टेबल होते हैं, एंड वो अपने कंफर्ट लेवल, अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट करवा सकते हो, सीट एंड शॉकर्स दोनों। एंड उससे आपको बेनिफिट ये है, इसको आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे से चला पाओगे, झटके कम लगेंगे, पीठ में कम दर्द होगा। तो ये चीज़ सर्विस सेंटर वाले चेक कर पाएंगे, कोई लोकल भी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले सारे फ्लूइड्स चेक करने हैं, अपनी आंखों के सामने ये खुलवाना है, ये चेक करना है, क्लच वायर के अंदर चेक करना है सारी चीज़ें, ब्रेक फ्लूइड चेक करना है, रेडिएटर फ्लूइड चेक करना है। तो जब तक आवाज़ नहीं आ रही है या ब्रेकिंग में आपको लग रहा है कि कुछ तो कमी है, तब तक आप उनको ये मत बोलना भैया ब्रेक शू चेक कर दो, क्योंकि उनकी नज़रों में 100 किलोमीटर चली गाड़ी भी ब्रेक शू ख़त्म होते हैं भाई, क्योंकि उनके मेजर भाई ब्रांड, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ब्रांड हमेशा ना सर्विसेज से कमाता है, ना कि बाइक्स बेच के। जब जावा की अभी एक्सपोज वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं सारे प्रूफ्स दूंगा आपको कि भाई जावा कैसे डेथ हो रही है, भाई जावा कैसे मरती जा रही है भाई इंडस्ट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड प्रो टिप देता हूँ आपको एक, जो कि मैंने प्रॉमिस भी किया था, टाइम टू टाइम दूंगा। कभी भी कोई भी चीज़ ओवरफिल मत करना, ना कि ब्रेक्स, ना रेडिएटर फ्लूइड, ना इंजन ऑयल। भाई हर चीज़ ओवर करोगे तो बस बाइक का अंतिम संस्कार हो जाएगा भाई, तो ओवरफिल मत करना। अब इसके पीछे के लॉजिक मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत बोरिंग वीडियो हो जाएगी भाई। मैं अपने भाइयों की तरह समझा रहा हूँ आपको, जैसे बैठे हुए हो आप मेरे साथ, पूरी फील ले गए कि आप मेरे कोने में बैठे हो, भाई ये मत करियो, भाई ये मत करियो, भाई ये मत करियो, और ये करेगा तो तेरी गांड तोड़ दूँगा। और भाई आपको अगर सर्विस की वीडियोस देखनी है
जो मैंने एक सर्विस की वीडियो बनाई थी भूल चुक में, वो भाई मेरे चैनल के ऊपर राइट या लेफ़्ट में आपको लिंक आ जाएगा, एंड उसके अंदर आप जाके प्रॉपर्ली देख सकते हो सर्विस करने से पहले कि थोड़े बहुत स्कैम्स क्या होते हैं, एंड वो चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब भाई यहाँ पे जो एवरेज लोग हैं भाई वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, एवरेज वो जिनको बस बेसिक चीज़ें हैं। अब मेरे साथ बैठो एक्सपर्ट, यहाँ बैठो, यहाँ पे मेरी जांघिया पे तो भाई अबे भाई यार, तो आप मेरी बात सुनो भाई, मजाक से हट के। अभी ये आपके लिए टिप्स हैं जो थोड़ी बहुत मुझे पता है। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा खींच सकता हूँ, मैं 1 घंटे तक लेक्चर दे सकता हूँ भाई इस पर, बट नहीं दूंगा। बेसिकली अगर आपको बाइक अच्छे से रन करनी है, मज़ा लेना बाइक का बिल्कुल ही भाई, क्या लेना है, मज़ा लेना है, तो भाई आप बाइक का वेट कर दो कम। आप बोलेगा यार पुलकित भाई क्या बोल रहे हो यार, ये जैक्ट भाई क्या बोला है ये आपने, वेट कम कर दो। हाँ भाई वेट कम कर दो। कंपनी जो भी चीज़ लगा के देती है ठोस लगा के देती है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं देती है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इसके अंदर सीन क्या है भाई, इसके अंदर सीन ये है कि वो हैवीनेस से क्या होता है, तुम्हारा 0 to 100 बहुत लेट अचीव होता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, इधर होता है कैटलिटिक कन्वर्टर, अकेला वो 2.5-3 किलो का होता है, वो वेट कम हुआ। एग्जॉस्ट इतने हैवी होते हैं उसके, वो वेट कम हुआ। बैंड पाइप इतनी हैवी होती है, वो वेट कम हुआ। ये पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, साउंड भी बढ़ेगी आपका। देखो अभी नॉर्मल में तो समझ भी नहीं आएगा, कोई पुलिस वाला भी नहीं पकड़ेगा आपको, डीबी किलर्स लगाने के बाद तो पक्का ही नहीं पकड़ेगा। तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन है आपको वेट कम करने का। मडगार्ड आप शॉर्ट करा लेना, ठीक है। ये साइड नंबर प्लेट्स मैंने देखा, क्योंकि पुराना वाला भाई बहुत हैवी है यार, मतलब कई चीज़ें मैं जान के करता हूँ। अपने लेग गार्ड अच्छी क्वालिटी के रखो भाई, मैं ज़रूरी नहीं मेरे जैसे रखो, बट छोटे रखना, वो 3 ऐसे निकलते हैं डंडे से, बिल्कुल ही घटिया होते हैं भाई वो। थोड़े से इन्वेस्ट करो पैसे, अपनी बाइक को हल्के करो। अब इससे क्या होगा, 0 to 60, 0 to 100 जल्दी आप अचीव करोगे, जिससे आपको क्या लगेगा, जिससे आपको ये लगेगा रुको पहले थोड़ी सेफ जगह में पहुँच जाऊँ। ऐसे ही आप घुमाओगे, देख रहे हो झटका, देख रहे हो, ये झटका हैवी बाइक्स में नहीं आ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच मार के सेफली। तो मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है भाई, इसको स्पीड अचीव करवाना। अब जिस हिसाब से मैंने इसके अंदर स्पार्क प्लग्स चेंज करे हैं, वेट कम करा है, एग्जॉस्ट फ्री फ्लो एग्जॉस्ट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है भाई पिकअप के अंदर, क्योंकि गैसेस भाई अनफिल्टर्ड आती हैं बाहर। और इतना BS6 के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर इतना कुछ मायने रखता नहीं। रीज़न क्या है भाई, ये पहले ही ऑप्टिमाइज्ड होती है। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप हटाओ ही हटाओ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है भाई फ़र्क। गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं, बट मैंने ये वाले एग्जॉस्ट के साथ अपना जो वो पोल्यूशन का टेस्ट है वो पास करा हुआ है, तो मेरे को पता चल गया था कि पोल्यूशन पास हो गई है अब गाड़ी। अब मैं ऑफिशियली इसको लॉन्च कर सकता हूँ, एंड मैंने कर भी दिया है। अब भाई मेरा नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये आप भूल नहीं सकते हो, और ये चीज़ आपको अपने रियल लाइफ के अंदर भाई अप्लाई करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं भी सीख ही रहा हूँ। अब वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है भाई, इसके ना ब्रेक नो डाउट बहुत अच्छी है, बट आपको इंजन ब्रेकिंग आनी चाहिए। इंजन ब्रेकिंग भाई कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करती है इंजन के ऊपर, बट इससे क्या होता है आप जल्दी स्टॉप कर सकते हो, एंड इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपका दिमाग ट्रेंड होगा। आप सोचोगे हाँ मुझे इंजन ब्रेकिंग आती है, एंड आप डेली लाइफ में उसको यूज़ नहीं करोगे, तो वो आप जब भी ज़रूरत होगी आप नहीं काम आएगा आपका। अब 0 to 100 जाना तो बहुत आसान है, बट 100 to 0 आना बहुत मुश्किल है भाई ABS के साथ में। तो इसीलिए इंजन ब्रेकिंग सीखो। एंड मैं थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ डाउन शिफ्टिंग की। डाउन शिफ्टिंग भाई ज़्यादा कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक साथ इसी वीडियो में मैं सिखा देता हूँ। एक साथ आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले क्लच करना है, देन फिर ये दबाना है, देन फिर हल्की सी रेस देनी है ताकि ये रेव मैच हो जाए। इसको रेव मैचिंग भी कहते हैं, डाउन शिफ्टिंग भी कहते हैं। एंड डाउन शिफ्टिंग थोड़ी सी एक अलग प्रोसेस है, वो बिल्कुल ही एकदम अलग बाइक्स के लिए होता है, बट मैं एक सेफ़ जगह पर पहुँच के आपको दिखाता हूँ अभी। अब भाई मैं एक सेफ़ रोड पर आ गया हूँ, एंड सेफ़ रोड पे आने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप स्पीड में हो, अब ठीक है आपको रोकनी है गाड़ी, तो देखो डाउन शिफ्टिंग कैसे होगी, या रेव मैचिंग। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक बेसिक स्टेप सिखाता हूँ। अब जैसे ये है,
बस ये है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, मैं सीख रहा हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पर देख के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, आप वो कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट। 5% बैटरी बची है। आप कभी नोटिस करो ना, मैंने हेडलाइट बहुत ज़्यादा वॉट की लगवा रखी है, ना मैंने फॉग लैंप्स लगवा रखे हैं। इलेक्ट्रिकल काम मैंने बहुत कम करा हुआ है। इसके पीछे का एक ही मेजर रीज़न है, वो ये है बैटरी ओवरलोडिंग। जो ये भाई यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फॉग लैंप्स, पीछे टेल लाइट बहुत बड़ी बड़ी एंड बड़ी बड़ी हेडलाइट लगवा लेते हैं, उससे क्या होता है, बैटरी होती है ओवरलोड। उससे इवेंचुअली क्या होता है, बैटरी हो जाती है ख़राब। तो ये जो करोल बाग में अपना प्रॉफिट के लिए आपको भाई गुमराह करते हैं, इन सब दल्लों से दूर रहो। ये सारे के सारे चोर हैं भाई। मतलब भाई एक मछली तालाब को गंदा करती है, आपने सुना होगा, बट वहाँ 90% मछली तालाब को गंदा करती है। 10% लोग अच्छे हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, एंड उन्होंने ही मेरे को बहुत चीज़ें बताई हैं। मेरा एक्शन कैमरा डेड हो चुका है, बट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए किसी भी हालत में ये वीडियो कंप्लीट करके रहेगा। मैं कल के ऊपर बात नहीं टालूँगा। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था, करोल बाग में स्कैम होते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लग गई, अंडर बेली लाइटिंग लग गई, यहाँ पे फॉग लैंप लग गए बड़े बड़े। वो अपना प्रॉफिट देखते हैं भाई, उनके जाल में मत आना, उनके जाल में मत आना। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ भाई, बैटरी के ऊपर पड़ता है लोड, और आपको एटलीस्ट डेली 5 से 10 किलोमीटर चलानी है, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि अगर आपने मेरी पास्ट की वीडियो देखी होगी, पास्ट की मतलब इससे 1 वीडियो या 2 वीडियो पहले, उसके अंदर बैटरी मेरी डेड घोषित कर दी थी भाई जावा वालों ने। बट वो डेड नहीं थी मेरे ओपिनियन में। मैंने उसको रिचार्ज करवाया एंड वो वोल्टेज करेक्ट दे रहा था। तो भाई इसीलिए आप इसको डेली बेसिस पे चलाना, नहीं तो हर 2-3 दिन में एक बार निकाल लेना। मेरी तरह का शौकिया तौर पर रखा है, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा नहीं चलाई है। बट मेरे को इस बाइक के बारे में भाई मोटा मोटा बहुत चीज़ें पता है। आपको भी पता चल गया होगा कि मुझे कितना पता है इस बाइक के बारे में, क्योंकि मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ इस बाइक को लेके। तो प्लीज़ भाई इसको डेली बेसिस पे चलाना, ताकि इसकी बैटरी की हेल्थ अच्छी रहे। और अगर नहीं चलाते हो, आपको 15-20 दिन 1 महीना इसको खड़ी रखनी है, तो सिंपली एक चीज़ करना। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि इसके ऊपर ऐसे करके इसके ऊपर जिप टाई लगा देना। इससे क्या होगा, आपकी क्लच प्लेट्स है वो डिसएंगेज हो जाएंगे और वो आपस में चिपकेंगे नहीं, जिससे उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाते हैं भाई वो। और बैटरी डिस्कनेक्ट कर देना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देना, ज़रूरी नहीं निकाल के बाहर रखो, बस उसके पॉइंट्स ऊपर के डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे। कोई भी मॉड चाहिए हो, चाहे वो पेंट पाइप चाहिए हो, देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ से, देख रहे हो, पर्पल पर्पल, बहुत प्यारी लग रही है भाई। और अब ये वर्जन 2 है, तो आपको दिखेगा कोई भी इसमें दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि बढ़िया करके बनाई है। ये एक सेकंड वर्जन निकाला है मैंने पुरानी बैंड पाइप का, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा मैं। चाहे आपको बैंड पाइप चाहिए हो, चाहे आपको मडगार्ड चाहिए हो, चाहे आपको इंपोर्टेड वाले टायर स्टिकर चाहिए हो, ये गंदे वाले नहीं, इससे भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए हो, तो अपने भाई को याद कर लेना। आपका भाई हमेशा आपके लिए हाजिर है। एयर फिल्टर चाहिए हो या वो स्पार्क प्लग चाहिए हो, जो भी मैं कराया है इसके अंदर वो मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। और जो मैंने नहीं भी कराया, जैसे मैंने 1-2 मैं वीडियो डाल दूंगा जो डिज़ाइन अनरिलीज्ड है, मैंने बस अपने सब्सक्राइबर्स के लिए काम करा उनकी डिमांड पे, तो वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। आपको बाइक में जो भी करवाना है, मतलब कॉस्मेटिक, वो आप मुझे बता देना, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर ऊपर या इधर आ जाएगा। तो भाई मैंने आपको एक चीज़ प्रॉमिस करी थी वीडियो की शुरुआत में, मैं आपको बता रहा था कि भाई कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है भाई, जैसे ही आप इस बाइक को स्टार्ट करते हो तो ECU 3 चीज़ें डिटेक्ट करता है। ऑक्सीजन लेवल कितना है, कंबशन कितना हो सकता है, फ्यूल कितना है, तो ये सब चीज़ें वो इंटरनली भाई ऑप्टिमाइज़ करता है, जिससे आपकी एवरेज बढ़ती है। प्लस आपका जो इंजन को ना गर्म होने का टाइम मिल जाता है, जिससे आपका मेटल एकदम से गर्म होगा तो वो क्रैक्स आ जाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे करके गर्म होता है, जाकि जो चीज़ एक्सपैंड होनी है वो हो जाएगी भाई, फिर कोई इंजन में वेयर टेयर नहीं आएगा। तो इंजन के नीचे ना भाई सेटल हो जाता है सारा का सारा ऑयल, और सारा का सारा ऑयल नीचे सेटल होता है, तो इसमें आप रोटेट करेगा, जैसे आप कोल्ड स्टार्ट करोगे ऐसे 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 घूमना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वो थोड़ा सा हीटअप भी हो जाएगा, और अचानक से भाई बाइक को शॉक नहीं लगेगा कि एकदम से गर्मी कैसे आ गई है, हमारे को तो एक्सपैंड होना, वरना फिर पेंट में माइक्रो क्रैक्स आएंगे, फिर बाद में इश्यूज़ आएंगे आपको पिस्टन विस्टन में, बहुत चीज़ें होती हैं भाई, तो इसलिए ये मैंडेटरी है। तो वीडियो भाई यहीं तक की थी, मेरे हिसाब से इतना इनफ है। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि और बेटर हो सकती है वीडियो, और ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती है, तो मुझे बता देना, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं और 100 चीज़ें बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना, और इस वीडियो को, इस सुहाने दिन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर से मिलेंगे, आपका भाई जाता है एक और सुहाना टॉपिक ढूंढने।